हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ करंट लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. The torque in Newton meter acting on the loop is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is torque produced in current carrying loop kept in a magnetic field. Now यहाँ पे according to the question अगर हम बात करें torque produced in current carrying loop kept in a magnetic field, it is given as torque equals m into b sin theta. Here m is the magnetic moment and b is the magnetic field, and theta is the angle between magnetic field and the given magnetic moment. जो हमारे पास magnetic moment है इसको हम यहाँ पे I इंटू ए से इंडिकेट करते हैं, और अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इट इज गिवन एज I इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये n से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है. नव यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी. हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड नॉर्मल ऑफ द गिवन लूप. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एरिया दे रखा है इट इज गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर. जो करंट की वैल्यू गिवन है इट इज 10 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला दे रखी है. हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साथ में हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, करंट लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे लूप कुछ इस तरीके से है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की वैल्यू देखें तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी I दैट इज 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ एरिया दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला एंड साइन थीटा. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम देखें तो जो थीटा एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द गिवन लूप. ये हमारे पास लूप है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पार हो रहा है. तो जो हमने यहाँ पे लूप लिया है इसके लिए अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल इसका इस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी द नॉर्मल, और हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर हम फ्रंट सरफेस की बात करेंगे तो नॉर्मल हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा. तो इस केस में जो नॉर्मल ऑफ द सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है इट इज गिवन एज 0 डिग्री. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 10 इंटू 0.01 इंटू 0.1 टेस्ला मल्टीप्लाइड विथ साइन 0. और यहाँ पे जो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. इस वजह से हमारे पास जो टॉर्क है ऑन द गिवन लूप इट विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the torque in Newton meter acting on the loop is 0. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.